नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद देश भर में कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू हो गई है। एमपी में इंदौर में कोचिंग सेंटर्स की जांच हुई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने 23 संस्थानों को सील कर दिया, जहां इनमें 18 कोचिंग लाइब्रेरी जबकि 5 होटल रेस्टोरेंट ऑफिस हैं। शिवपुरी में भी 12 कोचिंग संस्थानों को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। इनमें फायर सेफ्टी के इंतजाम और फायर एनओसी नहीं मिली। भोपाल में भी फायर ऑफिसर सौरभ कुमार पटेल के नेतृत्व में एक टीम कोचिंग संस्थानों की जांच करने पहुंची। टीम ने बेसमेंट, इमरजेंसी एग्जिट गेट और अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की। कई सेंटर्स में वेंटिलेशन की कमी पाई गई। इमरजेंसी एग्जिट गेट भी मानकों के अनुरूप नहीं मिले। वहीं ग्वालियर से 1050 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स में से केवल 4 संस्थानों के पास ही फायर सेफ्टी से जुड़ी वैध एनओसी और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मिले। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के बड़े कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच में कई संस्थानों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को के बैठाने, वेंटिलेशन की कमी और फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां सामने आई हैं। अब 1 सप्ताह के भीतर सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी इन संस्थानों को दी गई है। बिलासपुर के राजेंद्र नगर स्थित आचार इंस्टीट्यूट में नगर निगम और प्रशासन की टीम औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां सुरक्षा व्यवस्था और फायर एनओसी को लेकर गंभीर कमियां पाई गई हैं। वहीं यूपी में सीएम योगी के सख्त निर्देश पर सभी जनपदों में कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाअभियान शुरू कर दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा समेत कई शहरों में अलग अलग जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई। लखनऊ में कोचिंग संस्थानों की विशेष रूप से जांच शुरू हो गई। अभियान से पहले ही दिन प्रदेश भर में 84 कोचिंग संस्थानों के भवन को सील किया गया। इनमें कहीं अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले तो कहीं मानक के विपरीत निर्माण या निकासी की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। कई संस्थानों को नोटिस भी दिया गया है। दरअसल 22 जून को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड से कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे में 15 छात्रों की मौत और कई के घायल होने के बाद देश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लेकिन सवाल यही है कि जिन कोचिंग संस्थानों में हजारों छात्र रोजाना पढ़ाई करते हैं, वहां सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी पहले क्यों नहीं की गई? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था या ये वास्तव में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी? लखनऊ में सामने आए कोचिंग संस्थान में आगजनी की घटना के बाद से अब देश भर के कोचिंग संस्थानों और निजी भवनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एमपी में इंदौर में कोचिंग सेंटर्स की जांच हुई, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने 23 संस्थानों को सील कर दिया और कई जगहों पर फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर अब अधिकारी पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिवपुरी में भी 12 कोचिंग संस्थानों को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। इनमें फायर सेफ्टी के इंतजाम और फायर एनओसी नहीं मिली। जहां भोपाल में भी फायर ऑफिसर सौरभ कुमार पटेल के नेतृत्व में एक टीम कोचिंग संस्थानों की जांच करने पहुंची। टीम ने बेसमेंट, इमरजेंसी एग्जिट गेट और अन्य सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच तो की, लेकिन सेंटर्स में वेंटिलेशन की कमी पाई गई। इमरजेंसी एग्जिट भी मानकों के अनुरूप नहीं मिला। वहीं ग्वालियर में 1050 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स में केवल 4 संस्थानों के पास ही फायर सेफ्टी से जुड़ा वैध एनओसी और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मिले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर के बड़े कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया, जहां जांच में कई संस्थानों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, वेंटिलेशन की कमी और फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां पाई गई। अब 1 सप्ताह के भीतर सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी इन संस्थानों को दी गई है। बिलासपुर के राजेंद्र नगर स्थित आचार इंस्टीट्यूट में नगर निगम और प्रशासन की टीम औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। यहां सुरक्षा व्यवस्था और फायर एनओसी को लेकर गंभीर कमियां पाई गई। वहीं यूपी में सीएम योगी के सख्त निर्देश पर सभी जनपदों में कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाअभियान शुरू कर दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा समेत कई शहरों में एक साथ कार्रवाई की गई।
लखनऊ में कोचिंग संस्थानों की विशेष रूप से जांच शुरू हो गई, जहां अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 84 कोचिंग संस्थानों के भवन को सील किया गया है। इनमें कहीं अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले तो कहीं मानक के विपरीत निर्माण व निकासी की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। कई संस्थानों को नोटिस किया गया, जहां 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसे में 15 छात्रों की मौत और कई के घायल होने के बाद देश भर में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन कोचिंग संस्थानों में हजारों छात्र रोजाना पढ़ाई करते हैं, वहां सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी पहले क्यों नहीं की गई? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था, या वास्तव में सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता प्रशासन देगा? और मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ग्राउंड की हकीकत बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्या गोयल हमें जो है भोपाल से ज्वाइन कर रही हैं, शिवानी शेर के रायपुर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, जबकि जया लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। दिव्या, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, भोपाल में भी एमपी नगर इलाका सबसे बड़ा कोचिंग हब है पूरे भोपाल का, और बड़े कई इलाकों से, भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले भी कई सवाल पहले भी खड़े हुए थे बेसमेंट को लेकर। जब दिल्ली वाली घटना सामने आई थी तब भी जांच की गई थी, तब भी कमियां पाई गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई ये कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई। अब जब फायर को लेकर जो दुर्घटना हुई है उसके बाद फिर जांच की बात कही जा रही है, क्या जमीनी हकीकत दिव्या? देखिए अभिनय, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में एमपी नगर एक कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में कोचिंग है। और अगर एक बिल्डिंग में बात करें, एक बिल्डिंग में छोटे छोटे कोनों में 5-5, 6-6 बिल्डिंग जो है कोचिंग चलती है। एक एक बिल्डिंग में आप सोचिए 5 से 7 हजार बच्चों का आना जाना दिन भर में लगा रहता है। और ऐसे में अगर बात करें सुरक्षा पैमाने की जो है क्या फैसिलिटी उन्हें दी जाती है, तो वो उनमें मिलती है। परसों जब लखनऊ वाली घटना हुई तो हमने खुद जाके ग्राउंड रिपोर्ट चेक जानने की कोशिश की, और हम वहां गए तो केवल बेसमेंट की बात नहीं है, कुछ कोचिंग जरूर इक्का दुक्का बेसमेंट में चल रही है, लेकिन अगर आप फायर सेफ्टी की बात करें, इमरजेंसी एग्जिट की बात करें, वेंटिलेशन की बात करें, तो कहीं भी कोई जो है जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो बच्चों के लिए नहीं है। कई बच्चों से भी हमने बात की तो बच्चों ने भी बताया कि जो उनसे मोटी भारी जो है फीस ली जाती है कोचिंग के नाम पे, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जाती। अगर छोटे छोटे कमरों में 100-100 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हजार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और वेंटिलेशन की बात करें तो सब पूरा पैक किया गया है। अगर सोचिए कि कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए तो वो बच्चे कहाँ से निकलेंगे? यही नहीं, हमने देखा कि जो रास्ते हैं वो इतने सकरे हैं अभिनय कि अगर कभी कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाए या अफरा तफरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बच्चे नहीं निकल पाएंगे, बच्चे वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। और लखनऊ की जो विजुअल्स देखे वो कितने दिल दहलाने वाले थे। और उसके पहले जब दिल्ली में 2024 में घटना हुई थी, जो कोचिंग्स में हुई थी, पानी भरने के कारण बच्चे वहां फंस गए और वहीं उनकी दम घुटने से मौत हो गई। उसके बाद कोशिश की गई, दिखावा किया गया कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है पूरा किया जाएगा, नहीं तो लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। कुछ दिन ये तमाशा जरूर चला, लेकिन उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। आज भी वो सारी कोचिंग जब की तब चल रही है। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन बच्चों की सुरक्षा कहाँ है। और जब हमने ये शूट करने की कोशिश की थी तो वहाँ के जो कोचिंग संचालक है वो हम पे भड़क उठे। उन्होंने हमसे बोला पहले परमिशन लाइए, उसके बाद आप हमसे बात कीजिएगा। पर जब हमने उनसे सवाल किया कि आप बिना सेफ्टी नॉर्म्स के कैसे ये कोचिंग में चला रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था। और इस घटना के बाद भी आप देखें लखनऊ में जो घटनाएं हुई है, उसके बाद फिर से ये बात की जा रही है, फिर से ये दावा किया जा रहा है कि सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सेफ्टी तो गायब ही है। कई जगह देखा कि वहां पे जो फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे वो नहीं थे।
और जहाँ दे वहाँ की तो पन्नी तक नहीं उतरी थी। तो कई बार ये जो है ये भी कहा जाता है कि मॉक ड्रिल कराया जाए ताकि बच्चों तक का भी मालूम हो कि जो वहाँ सेफ्टी जो फायर एक्सटिंग्विश रखे हुए हैं उसको कैसे यूज किया जाना चाहिए। पर ना तो बच्चों को पता है, पर ना कोचिंग संचालकों को पता है। तो ऐसे में अगर बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए तो वो भगवान भरोसे हैं। जो बच्चे सपना लेकर आते हैं एक बेहतर भविष्य का, कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। बिल्कुल, जो सुनहरे भविष्य का सपना लेकर के बच्चे पहुंचते हैं, आगे 2 पल में क्या हो जाए ये तो हमने लखनऊ में देखा ही। सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं। जया, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद चाहे अधिकारियों पर एक्शन हो वो अब लिया गया है, जब 15 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, कई अब भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ऐसे में आगे इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, क्योंकि हर बार कहा यही जाता है। दिल्ली में जो घटना सामने आई थी उसमें कहा गया था कि अब इस तरह का कुछ नहीं होगा, इसलिए हर जगह सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। जया, लेकिन क्या इस तरह के अब सीरियस प्रशासन नजर आ रहा है या फिर बार बार की रटी रटाई कहानी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अलीगढ़ जो भी कांड हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ और बच्चों जान गई है, तो अभिषेक आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके के बच्चों जान गए उसमें बच्चों की जान नहीं गई बल्कि एक परिवार हुआ, उनके भविष्य की सपने थे। किसी का बेटा, किसी की बेटी थी, वो बहुत ही कम उम्र के 30 के अंदर थे, सबके सब, किसी की 27 साल उम्र थी, किसी के 28 साल, किसी के 22 साल उम्र है। जो बच्चे आज भविष्य में सपने जिसके परिवार के लोगों ने उनको दूर भेजा था कि राजधानी लखनऊ को कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे, ये दुनिया में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोचिंग सेंटर में उनके मौत का वो दुनिया बन गया। और इस तरीके से मौत की जिस देख के भी लोग और प्रशासन वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन किसी में ये तकनीक हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि हम बचा सके। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटना स्थल पे देखा कि वो खपत से रो पड़े, कहीं ना कहीं सिस्टम बनाने भी कहा जाए। इंस्टीट्यूट में जो मालिक थे, क्या ये पहले ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी? तब होटलों में आग लगती है, जब आग लगती है, जब स्कूलों में आग लगता है, तब फायर की गलियां अलर्ट हो जाता है, उसके बाद बैठक होती है। लगातार अब देखा आपने कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक निर्देश दे दिया। उन्होंने कहा कि बेसमेंट में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, जिले तमाम जो एक विशेष कमेटी कि किसी को जांच के नाम पर किया जाए, बल्कि जय, आपका कनेक्शन कमजोर लग रहा है। मैं अब जो है पीसीआर से कहूंगा कि आपका कनेक्शन दुरुस्त किया जाए। शिवानी का रुख करता हूं। शिवानी, देखिए, लाखों की फीस ली जाती है और मोटी रकम बच्चों के अभिभावकों से वसूली जाती है। इसके बाद भी अगर उन्हें उनकी सुरक्षा, पढ़ाई तो दूर की बात है, अगर उनकी जान जाने का ही खतरा बना रहता है तो ऐसे डर के साए में कहां तक पढ़ाई? जी बिल्कुल, ये बता दूं आपको कि पहला जो कोचिंग का कांड है ये पहला नहीं, बल्कि इससे पहले 8 साल की अगर बात करें तो पहले 2019 में भी हुआ, जिसमें जहाँ पर कॉम्प्लेक्स में पाइप और टायर जो दोनों थे वो ऊपर में छत में रखने की वजह से आग लग गई थी। फिर उसके बाद 2024 में दिल्ली में हुआ था, जिसमें नीचे जमा होने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। फिर उसके बाद अब लखनऊ की बात आ रही है कि इसमें भी 15 लोगों की जो है बच्चों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सभी प्रशासन, जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो, सरकार हो, सभी को अलर्ट रहने के लिए या फिर अलर्ट पूरे कोचिंग क्लास ही नहीं बल्कि स्कूल या फिर कॉलेजेस है उसमें भी अलर्ट रहने के लिए कहना चाहिए। इसलिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं कोचिंग क्लास है। मैं इसका एक बार पूरे अंदर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ एक अलग ही माहौल, जो एक अलग ही एक सेफ्टी के लिए रखा गया है। और उसके बाद इसके लिए यहाँ पे शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करवा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे बात करा देते हैं। डायरेक्टर साहब है, उनसे भी एक बात कराते हैं कि जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और उसके बाद कोचिंग क्लासेस में आप लोग किस तरीके से सेफ्टी रखा गया है, तो अभी क्योंकि लखनऊ कांड हुआ है तो उसे लेकर मैम हमारे यहाँ पे सबसे
दिव्या, आपके पास मैं वापस आऊंगा। देखिए, इससे पहले हमने कोचिंग सेंटर्स की बात करी। कोचिंग सेंटर से पहले रचना टावर जैसी निजी जो सोसाइटीज हैं उनमें भी फायर सेफ्टी को लेकर लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ जो है फ्लैट्स मिलते हैं। लेकिन जब फायर को लेकर या फिर आग लगने जैसी घटनाओं को लेकर सामने आता है, तो चाहे उस बिल्डिंग में फायर को से बचने के लिए जो इंतजाम है नाकाफी साबित आते हैं। साथ ही भोपाल में भी जो फायर डिपार्टमेंट है उसके पास जो औजार हैं वो इतने जरूरी नहीं है या फिर इतने ज्यादा जो है प्रयोग नहीं किए जा सकते कि इतनी बड़ी आगजनी से निपटा जा सके। किस तरह के प्रयास किए गए थे या फिर अब किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, दिव्या? विनय, समय समय पर आप पूरे प्रदेश में ही क्या कई बार ऐसी खबरें सामने आती है कि कभी अस्पताल में आग लग गई, कभी क्लिनिक में आग लग गई, कभी घर में आग लग गई। आपने इंदौर की भी घटना शायद याद होगी कि सोते में वहां शायद ब्लास्ट हुआ था बैटरी का जो है चार्जिंग वाली पॉइंट से, जो गाड़ी थी टू व्हीलर, उससे ब्लास्ट हुआ था और पूरी आग लग गई थी। प्रॉब्लम ये है अभिनय कि ना तो सिस्टम अभी भी जो है आग को लेकर आगजनी की घटना है या सेफ्टी नॉर्म्स है फायर को लेके, उसको लेकर अवेयर है, और ना ही लोगों में। कल जब हमने बच्चों से बात की, वो बच्चे जो कई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि कैसे जो है जो फायर सेफ्टी के जो गार्ड होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाना है। तो केवल फिट करना, केवल उनको लागू करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मध्य प्रदेश सरकार है वो काफी लंबे समय से चर्चा में है कि वो फायर सेफ्टी बिल लेकर आएगी, और ये बिल लाने के बाद जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो लागू हो जाएंगे। सेफ्टी ऑडिट कराना मजबूरी होगी। दिव्या, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल लाने से पहले क्या आग लगेगी नहीं, या फिर आग ये सोचकर जो है रह जाएगी कि देखिए अभी इस राज्य में बिल नहीं आया है तो हो सकता है कि मैं आग ना फैलूं और हो सकता है बिल आ जाएगा, उसके बाद मुझे काबू में किया जा सकता है। ये तो कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है जो अपने आप में जो है सरकार और प्रशासन का मखौल उड़ाने जैसी बात है। जया, जब दिल्ली में घटना सामने आई थी तो उत्तर प्रदेश, जो कि जहां बात बात पर बुलडोजर चालू हो जाता है, बुलडोजर में चाबी लगी ही रहती है और जैसे ही ऐसी कोई घटना सामने आती है तो बस स्टार्ट का बटन दबाना होता है, वहां अब क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि एक दो चार अधिकारियों की तो मिली भगत से ऐसा हो नहीं सकता, और अगर प्रदेश की राजधानी ही बच्चों के लिए सेफ नहीं है तो पूरे राज्य में क्या हाल होगा? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये घटना घटित हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब घायलों के बीच गए, उनके परिजनों से मुलाकात की, उन्होंने कहा जान तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यकीन हम दिलाते, इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और ये पहला ये जो घटना हुई है हमारे शहर में पहली घटना हुई है कि जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूटों की जो कहीं ना कहीं अतिक्रमणता देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल के शाम को उन्होंने बैठक किया। बैठक में उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि महाअभियान चलाया जाए जो भी अव्यवस्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके खिलाफ। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस फायर सेफ्टी को लेकर जिस तरीके के अभियान चलाना है, इसमें पूरे तरीके से तमाम जिलों में एक फायर सेफ्टी को लेकर एक विशेष कमेटी का गठन कीजिए जो कि तमाम जगहों पर जांच करे, हालांकि अकर्मण्यता नहीं देखने को मिले ताकि किसी को पीड़ित ना किया जाए जांच के नाम पे, इसका भी विशेष ध्यान रखने को उन्होंने कहा। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भी देखा जाता है विषय की वो बेसमेंट पे पार्किंग के लिए लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे व्यावसायिक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। जिस कोचिंग अग्निकांड हुआ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी यही हाल था कि पहले आवास के लिए वो जगह को लिया गया था, लेकिन इसके बाद उसको अधिकारियों के मिले भगत के सहारे उसको व्यावसायिक बना लिया गया और वहां पे खोल दिया गया कोचिंग इंस्टीट्यूट। हालांकि इन तमाम कारणों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर देखा बेसमेंट में किसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, पूर्ण प्रतिबंध होगा, और जिस चीज के लिए भी एनओसी पास किया जाएगा तो उसी के लिए वो कार्य में आएगा। यानी कि पार्किंग, अगर आप तो पार्किंग के लिए अगर वो जगह अलॉट कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके का व्यवसाय प्रतिष्ठान नहीं खोल सकते। मुख्यमंत्री के निर्देश है एसआईटी गठन किया गया, उसमें साफ तौर किया कि 7 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट देना है, रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्शन का ही नतीजा है। उत्तर प्रदेश में 100 के आसपास की समझिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सील कर दिए गए हैं। बहुत जिस जगह पे खड़ी हुई एल इंस्टीट्यूट है हमारे पीछे भी, जहाँ पे एलडीए ने आज कार्रवाई की, यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करके मौका कर दिया है और कह दिया है कि आपको 4 बजे तक इस जगह को खाली करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बेसमेंट में ही कोचिंग
चलता है। तो ऐसे में लगातार जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो लगातार एक्शन ले रही है और एक्शन का ही नतीजा है कि तमाम 100 के आसपास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो उत्तर प्रदेश में सील कर दिए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में एक फायर सेफ्टी को लेकर हमने कहा कि एक विशेष कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि उसमें जांचा परखा जाए कि कहाँ किस तरीके से असुरक्षा इस तरीके से कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं, जहाँ पे संचालन हो रहा है किसी भी लाग लपेट के बिना वहाँ पे तुरंत नोटिस छपा किया, बिना सोचे उस इमारत को सील कर दीजिए। और इसका नतीजा हमारे पीछे एलन इंस्टीट्यूट पे देख रहे थे, जिस जगह पे घटना भी हुआ था अभिषेक उस जगह पे भी नोटिस छपा कर दिया एलडीए ने और 15 दिन का मौका, 15 दिन में मालिक को जवाब देना होगा कि आखिरकार जब आवासीय था तो ये व्यवसायिक कैसे हो गया। जब बेसमेंट को आवासीय लिहाज से, पार्किंग लिहाज से दिया गया था तो फिर वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खोला गया। इन तमाम सवालों के साथ एलडीए ने नोटिस छपा वहां पे भी किया है। एलन को भी समय शाम को 4 बजे का समय दिया गया था कि आप यहाँ पे खाली करिए, बच्चों को जगह पे शिफ्ट करिए, क्योंकि एलन इंस्टीट्यूट जो है वो जया, समस्या सिर्फ एक नहीं है कि फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं है या फायर का इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन घरों के नक्शे आवासीय करके पास कराए गए थे या सिर्फ आवासीय होंगे, यानी कि 1 से 2 मंजिल 3 मंजिल तक बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें व्यवसायिक बनाकर इस तरह व्यापार किया जाएगा, खुला खेल खेला जाएगा। शिवानी, इस तरह के कई जो है घर या फिर आवास पूरे छत्तीसगढ़ में भी होंगे और राजधानी रायपुर में भी अगर हम ढूंढेंगे तो ऐसे कई जो है आवास मिल जाएंगे। इनको लेकर सरकार क्या सक्रिय या फिर जो है गंभीर नजर भी आती है या फिर सिर्फ ऊपर से निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल अभी नगर निगम हो या फिर सरकार हो पूरे अलर्ट मोड पर आ चुकी है लखनऊ के हादसे के बाद, और पूरे रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार पूरा निगरानी किया जा रहा है। उसके बाद फिर कोचिंग क्लासेस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। उसके बाद अगर किसी भी चीजों की गड़बड़ी उन्हें दिखाई देती है तो उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें पूरा सुधारने के लिए समय दिया गया। उसके बाद अगर 1 हफ्ते के बाद वो फिर से चेकअप के लिए आएंगे, पूरे कोचिंग क्लासेस जो चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर से ये वो अपनी कोचिंग क्लासेस जो है शुरू कर पाएंगे। मैं इस वक्त कोचिंग क्लास बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन अब सक्रिय नजर तो आता है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगा पाता है। शिवानी बहुत शुक्रिया, दिव्या बहुत शुक्रिया, जया बहुत शुक्रिया। जिस तरह से प्रशासन सक्रियता दिखा तो रहा है, जमीन पर कितना सक्रिय होता है ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।